नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही दिल्ली में कई विश्व नेताओं का एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है। वर्तमान युद्धों और वैश्विक तनाव के बीच इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। दरअसल दुनिया की बदलती हुई ताकतों के बीच एक ऐसा समूह है जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश तो हैं ही, लेकिन अब इसकी तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी है और इस समूह की अगली बड़ी बैठक भारत में होने जा रही है। दरअसल बात हो रही है ब्रिक्स की, एक ऐसा समूह जो कभी सिर्फ 4 देशों से शुरू हुआ था, लेकिन आज दुनिया की कई बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं इसका हिस्सा हैं। भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। 12 और 13 सितंबर को इसका शिखर सम्मेलन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हो रहा है। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के तमाम सदस्य देश, भागीदार देश और विशेष आमंत्रित सदस्य देशों का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहेगा। और ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ब्रिक्स है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आज ब्रिक्स में कितने देश हैं और भारत के लिए ब्रिक्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ब्रिक्स नाम इसके शुरुआती सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों से बना है। बी यानी ब्राजील, आर यानी रशिया, आई यानी इंडिया, सी यानी चाइना और एस यानी साउथ अफ्रीका। हालांकि शुरुआत में साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा नहीं था। ब्रिक शब्द की चर्चा 2001 में हुई थी, लेकिन चारों देशों का पहला लीडर समिट 2009 में रूस में हुआ। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका समूह में शामिल हुआ और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने और 2025 में इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के तौर पर इसमें शामिल हो गया। यानी आज ब्रिक्स में कुल 11 सदस्य देश हैं। इसके अलावा 10 भागीदार देश भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये देश एक साथ क्यों आए हैं। दरअसल ब्रिक्स कोई नाटो जैसा सैन्य गठबंधन नहीं है, नहीं ये यूरोपियन यूनियन जैसा कोई राजनीतिक संघ है। ब्रिक्स मूल रूप से आर्थिक, राजनीतिक और विकास से जुड़े मुद्दों पर सहयोग का एक मंच है। इन देशों की कोशिश है कि ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज दुनिया के बड़े फैसलों में ज्यादा प्रभावी हो। और इसी वजह से ब्रिक्स में सिर्फ व्यापार की बात नहीं होती, यहां आर्थिक सहयोग से लेकर ऊर्जा, स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा और वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होती है। ब्रिक्स ने अपना न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बनाया है, जिसका उद्देश्य सदस्य और अन्य विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग उपलब्ध कराना है। यानी ब्रिक्स सिर्फ नेताओं की बैठक नहीं है, इसके पीछे आर्थिक और संस्थागत सहयोग का भी एक ढांचा तैयार किया गया है। अब आते हैं भारत पर। भारत के लिए ब्रिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहां भारत अमेरिका और यूरोप से अपने संबंध बनाए रखते हुए रूस, चीन और ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के साथ भी बातचीत करता है। यानी भारत के लिए ब्रिक्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और बहुपक्षीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण मंच है और 2026 में इसकी जिम्मेदारी भारत के पास है। भारत ने अपनी ब्रिक्स चेयरशिप की थीम रखी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी लचीलेपन, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के जरिए भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार करना। और यही वजह है कि भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट सिर्फ एक इंटरनेशनल मीटिंग नहीं माना जा रहा,
ये उस समय हो रहा है जब दुनिया में जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है। व्यापार, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर बड़े सवाल सामने हैं। ऐसे में ब्रिक्स की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर भारत के नेतृत्व में इस बार ब्रिक्स की कोशिश होगी वर्तमान वैश्विक तनाव पर एक साझा वक्तव्य या साझी चिंता जाहिर करना। लेकिन इसके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल देशों के अपने अपने हित हैं। कई मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक को जब मैं कवर कर रहा था, तब वहां पर वर्तमान वैश्विक संकट पर ईरान और यूएई जैसे देश आमने सामने आ गए थे। ऐसे में कोई साझा चिंता या वक्तव्य लाने की भारत की कोशिश असफल हो गई थी। इसलिए ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे भारत की असली चुनौती सिर्फ विस्तार नहीं, बल्कि इतने अलग अलग देशों के बीच कंसेंसस बनाना और उसे कंक्रीट कोऑपरेशन में बदलना है। तो कुल मिलाकर ब्रिक्स को सिर्फ 5 देशों का पुराना समूह समझना अब सही नहीं होगा। ये एक विस्तारित ग्लोबल साउथ प्लेटफॉर्म बन चुका है और भारत की अध्यक्षता में 2026 का ब्रिक्स समिट ये तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है कि क्या ब्रिक्स सिर्फ दुनिया की बदलती आर्थिक ताकतों का मंच बना रहेगा या आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस की दिशा तय करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।